नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज हम बात करने वाले हैं संभल हिंसा मामले की। संभल हिंसा का मामला उत्तर प्रदेश का संभल जिससे जुड़ी बड़ी खबर आई है, जहां पर प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और राजनीतिक गलियारों ने हलचल सी मचा दी है। सीजेएम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये वही मामला है जिसमें हिंसा के दौरान एक युवक आलम की गोली लगने से मौत हुई थी। हिंसा के दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत के मामले में सीजेएम कोर्ट ने सीओ रहे अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश जारी हो चुके हैं। संभल हिंसा का मामला भी आप सभी को याद होगा, और ये जो संभल हिंसा हुई है, ये हुई जब यहाँ पर पहुंची है एक टीम बाकायदा सर्वे करने के लिए। उस दौरान यहाँ पर हिंसा हुई। 2024 का ये मामला है, जिसके बाद यहाँ पर एक शख्स की जो है मौत हुई थी। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे भी कि किस तरीके से यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया है। संभल हिंसा में कोर्ट ने दिए एफआईआर के आदेश। अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मी आरोपी बनाए गए। सीजेएम कोर्ट ने दिया है एफआईआर दर्ज करने का आदेश। चंदौसी की सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर का आदेश जो है वो जारी किया है, जिस पर अपडेट क्या वो बता दूं, जिस पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का रिएक्शन आए, प्रतिक्रिया आई है। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न वर्दी और न ही किसी का ओहदा। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कोर्ट के फैसले के बाद पोस्ट किया है और लिखा है, कानून से ऊपर कोई नहीं, न वर्दी न ओहदा। संभल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में तत्कालीन सीओ समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का सीजेएम कोर्ट का आदेश एक ऐतिहासिक फैसला है। यह आदेश साफ संदेश देता है कि अफसर हो या आम नागरिक, कानून तोड़ने वाला बच नहीं सकता। आपको पोस्ट भी दिखा रहे जियाउर रहमान बर्क का, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अब आपको हम विस्तार से ये पोस्ट आपको दिखा दिया, आपको विस्तार से मामला भी बता देते हैं। मामला आप जरा जानिए कि आखिर किस तरीके से समाजवादी पार्टी सांसद ने क्या कुछ कहा। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने समर्थन किया है और इस बात का जिक्र किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न वर्दी है न ओहदा है। कोर्ट का आदेश ऐतिहासिक है और संदेशपूर्ण है, यानी कि संदेश भी दिया है कि कानून तोड़ने वाला कोई भी बच नहीं सकता, भले ही वो कानून का रखवाला ही क्यों ना हो। दरअसल संभल के थाना नखासा में रहने वाले यामीन ने सीजेएम कोर्ट में 6 फरवरी 2025 को एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने पुलिस पर उनके बेटे आलम की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। उन्होंने याचिका में दावा किया कि उनका बेटा दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए घर से निकला था जब उसे गोली मार दी गई। उन्होंने इस मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिस वालों को आरोपी बनाया। इस मामले पर चली सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट का ये फैसला सुर्खियों में बना हुआ है। बताते चले कि ये जो पूरी हिंसा हुई थी, ये जो पूरा वाकया है, ये 24 नवंबर 2024 का है। 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के आदेश पर संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए एक टीम पहुंची थी, सर्वेक्षण के लिए। सर्वे के दौरान मस्जिद के सामने भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसके बाद यहां हिंसा भड़क उठी और उपद्रवियों ने टीम पर पत्थरबाजी की। इस दौरान चली गोली में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी जो हैं वो जख्मी हुए थे। तो मामला आपको बता रहे कि किस तरीके से यहां पर मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। 24 नवंबर 2024 का ये मामला है, जब ये घटना हुई। भीड़ ने टीम पर पत्थरबाजी की, गोलीबारी में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस मामले में सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे। 29 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे। हिंसा में आलम की गोली मारकर हत्या हुई थी। आलम के पिता ने याचिका दायर की थी। अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सीओ अनुज चौधरी समेत 12 आरोपी कोर्ट में आरोपी बनाए गए। कोर्ट ने जांच का आदेश दिया, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। अब कोर्ट ने चूंकि आदेश दे दिए है एफआईआर दर्ज करने के, हालांकि ये न्यायिक फैसला है, लेकिन समाजवादी पार्टी, क्योंकि रिएक्शन आया है यहां पर सांसद महोदय का, ऐसे में समाजवादी पार्टी इसे अपनी जीत बता रही है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को अपनी नैतिक और राजनीतिक जीत के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का कहना है कि फैसला साबित करता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो वर्दी में ही क्यों ना हो।
दूसरी ओर विपक्ष इसे न्यायिक प्रक्रिया को ये कह रहा है कि भाई न्यायिक प्रक्रिया है, अदालत का फैसला है, स्वागत करने योग्य हमेशा ही होता है, इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना करें। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ चुका है, कि करके मैं तारुफ भी करा देती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन यहाँ पर जुड़े हैं। इन सब के बीच लगातार आपको संभल हिंसा के बारे में अपडेट भी दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी से राजकुमार पाल जी हैं, सैयद अली अब्बास है समाजवादी पार्टी से, और वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं मेरे साथ डॉक्टर कौशिक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले मैं यहाँ पर राजकुमार पाल आपके पास आ जाती हूँ। समाजवादी पार्टी स्वागत कर रही है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि जिस तरीके से जिया और रहमान बर्क ने यहाँ पर ये रिएक्शन दिया है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी अपनी नैतिक जीत है, अपनी राजनीतिक जीत है? सभी को नमस्कार और मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू और पोंगल की शुभकामनाएं आपको और आपके पूरी टीम को। देखिए, कम से कम विपक्ष ये तो एहसास कर रहा है कि न्यायपालिका है, न्याय हुआ है, हमें इसी में खुशी है। नहीं तो ये तो न्यायिक न कार्यपालिका को मानते, न न्यायपालिका को मानते, न जनपालिका को मानते, किसी को मानने वाले नहीं। आज और अब ये रहे जो हमारे रहमान जी हैं, इनके काल में क्या हुआ है, संभल के को इतना संभल क्या था और क्या हो चुका है। और यहाँ इस दुर्भाग्य इसी संभल से आईएसआई तक गए थे लोग, यहाँ से आईएसआई में शामिल हुए। तो ये लोग ये भी अपने अंतरात्मा में झांके और देखिए, ये अगर कोर्ट ने न्याय का फैसला दिया तो उसका सम्मान करते हैं, उसमें हम कोई वाद विवाद या उसमें किसी तरह की पेचीदा नहीं डालते हैं। लेकिन उसी 24 नवंबर को 4 लोगों की मौत हुई, 29 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। अगर आपने पत्थर नहीं मारे तो कार्रवाई करनी पड़ती क्या? ऐसा कुछ होता क्या? अरे ये अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, और क्यों नहीं समझाना चाहते ये समझ में नहीं आता है। ये भारत में ऐसा नहीं चलेगा और ना चलने देना चाहिए। पुलिसकर्मी है, वर्दी में है, जो अभी प्रूफ है, एविडेंस है, वो अपने डालेंगे, सरकार के वकील भी डालेंगे, होगा फैसला। लेकिन अच्छा है, न्यायपालिका का फैसला मानना हर नागरिक, हर संविधान को मानना है तो न्यायपालिका को जरूर मानना है। ठीक है। अली अब्बास साहब, बीजेपी का आपने सुन लिया, रिएक्शन सुन लिया। उनका कहना है कि कम से कम आपने ये विश्वास तो जताया कि भाई न्यायपालिका है और कानून से ऊपर कोई नहीं, क्योंकि कन्वीनियंस नजर आती है, कभी आप मान लेते हैं और कभी आप नहीं मानते हैं। कब नहीं मानते और कहाँ नहीं मानते, पहले तो ये बताइए। हर फैसले का आप स्वागत करते हैं अली अब्बास साहब? आज जो माननीय न्यायालय का फैसला हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं, और ये बहुत पहले हत्या का केस दर्ज होना चाहिए था अनुज चौधरी और उसके साथियों के खिलाफ। इस आदमी ने सर्विस कंडक्ट रूल का घोर उल्लंघन किया है। इस आदमी ने कानून को हाथ में लिया है। इस आदमी ने जो सरकारी सेवक रहते हुए एक धन विशेष के लिए इसने जो है धार्मिक भावनाएं जो है आहत किए हैं, उसका ये दोषी है। और इस आदमी के खिलाफ समुचित धाराओं में अगर केस दर्ज ना हुआ तो हम उसके लिए जो है, चाहे हमें सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़े, हम इस आदमी को कटघरे में खड़ा करेंगे कि सरकारी सेवक रहते हुए इस आदमी ने जो है एक धर्म विशेष। और अली अब्बास साहब, जो धर्म विशेष के लोगों को भड़काने का काम वहां पर कर रहे थे, उन पर भी एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। बहुत सारे मासूम ऐसे लोग हैं जो शायद कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बरगलाया जाता है, उन्हें प्रोवोक किया जाता है, उन्हें भड़काया जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या टिप्पणी? भड़काना, अगर भड़काया गया है तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए अगर भड़काया गया है। और जिस आदमी ने सरकारी सेवा नियमावली का घोर उल्लंघन किया है वो सर्विस में रहने के लायक ही नहीं है। उसको महिमा मंडित किया गया है, उसको प्रमोशन दिया गया है, एक सब इंस्पेक्टर से भर्ती होके, वो भी सब इंस्पेक्टर की भी इसने कोई परीक्षा नहीं दी। ये सीधा जो है खेल खिलाड़ी जो बात है इसकी, जो आया था ये स्पोर्ट्स कोटे से अपनी योग्यता के आधार पे आया था, ये नहीं हम कह रहे, लेकिन इसने कानून का घोर उल्लंघन किया है। और इसका इतिहास भी जहां जहां ये इसकी नियुक्ति रही है, इस आदमी ने जहां जहां भी नियुक्ति रही है वहीं नियमों का घोर उल्लंघन कौशिक जी का ले लो, संविधान को धता बताया है। ठीक है सर। कौशिक जी, देखो मोनिका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की एक तो भाषा बहुत गंदी है,
एक एएसपी लेवल के अधिकारी को तू तड़ा के अभी लाइव डिबेट में बोल गंदे रहे हैं। आदमियों के साथ गंदी भाषा का इस्तेमाल होना वो चाहिए। गंदा आदमी नहीं है, वो जैसा संवैधानिक गंदा आदमी संवैधानिक तू है, पद। तेरे तेरे अरे पर सुनिए, उचित अरे भाषा सुन होनी लीजिए चाहिए। सैयद अब्बास साहब अली एक बार अब्बास। सुन लेते हैं डॉक्टर अरे कौशिक को। तू कितना आज गंदा तो सुना आदमी ना है, हमने, तू ये तो आपने देख ले हमको कितना सुना। गंदा आदमी तू। तुझे माननीय न्यायालय के आदेश का कोई सम्मान का तुझे धर्म पास नहीं है। नहीं नहीं, एक तो तू तो तड़क मत करिए आप दोनों, में तो हाथ जोड़ तू के विनती कर रही हूँ, प्लीज नेशनल डिबेट में आप बैठे हैं, प्लीज थोड़ी अरे सी इस भाषा आदमी का को मैंने की मर्यादा रखिए। और एक बार अली अब्बास साहब उन्हें सुन भी लेते हैं, आपने अपनी बात रख दी, वो भी एक बार अपनी बात रख दें, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ, ये जो नालायक बैठा है। देखिए, वो अभी संवैधानिक पद पर हैं, या तो उच्च न्यायालय या न्यायालय उनको उस पद से बर्खास्त करता है, निलंबित करता है, तो ऐसी भाषा का उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन जब जब तक अभी केवल आदेश हुआ है, आदेश के बाद जांच होगी। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता कि एफआईआर के आदेश हो गए तो वो निश्चित तौर से दोषी हो गया। तमाम प्रकरण में देखते हैं हम लोग, जितने एफआईआर होती हैं उसमें लगभग 70% में चार्जशीट जाती है, 30% से ऊपर एफआर लगती हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश हुए हैं तो एफआईआर के बाद जो जांच होगी उसमें क्या होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आप पहलू देखिए कि जामा मस्जिद से मोहल्ला खग्गू सराय की दूरी कितनी है। और वो व्यक्ति जो उनके पिता हैं यामीन, उन्होंने 14 फरवरी 2025 को जो दायर किया याचिका, उसमें लिखा कि 8 बजे उनका बेटा आलम निकला ठेले से, जो बिस्किट बेचने का काम करता है, और 8:45 पर वो जामा मस्जिद पहुंच गया। तो जो उसके घर की दूरी है और जामा मस्जिद की दूरी है, मुझे नहीं लगता कि जो ठेला लगाता है वो 45 मिनट में वहां पहुंच सकता है। तो ये खामी है, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि अधिवक्ता इसको रखेंगे, क्योंकि 45 मिनट पे ठेला लगाने वाला व्यक्ति जामा मस्जिद तक पहुंच कैसे गया। दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये है इसमें, क्या उनका बेटा आलम हर रोज जामा मस्जिद जाता था या उसी दिन जामा मस्जिद गया। जैसे अपने अपने एरिया होते हैं, बिस्किट जो सब्जी बेचने का काम करता है, बिस्किट बेचने का काम करता है, ठीक है। निश्चित तौर से वो उसी रास्ते पर चलते हैं। तो ये एक जांच का विषय है कि क्या आलम जो मारा गया, क्या वो रोज जामा मस्जिद जाता था या जामा मस्जिद वाले रोड पे जाता था बेचने के लिए बिस्किट। ये एक महत्वपूर्ण है, और वहां तमाम गवाही ये हुई है कि उस रोड पे उसको कभी नहीं देखा गया, कभी वो बिस्किट बेचने वहां गया ही नहीं जामा मस्जिद के आसपास। तो उसी दिन क्यों गया, ये जांच, इसमें एक जांच होगी। दूसरा, जब ठेला लगाने वाला व्यक्ति होता है वो कभी भीड़ में ठेला नहीं ले जाता। यदि वो ठेला बरामद हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सूत्र कहते हैं कि ठेला वहां बरामद हुआ ही नहीं। यानी आपका कहना है और कि अभी प्रोसीडिंग अभी ये चल रही है, और इस पर समाजवादी पार्टी को अभी से ये कहना कि जीत मान लेना वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अली अब्बास साहब बात रखिए अपनी, और प्लीज भाषा की जो मर्यादा है वो बनाए रखिएगा, आई रिक्वेस्ट। ये मैं कौशिक जी से कहूंगा, अगर इन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, ये कोर्ट का आदेश जो है ये बगैर जांच के एफआईआर दर्ज नहीं होती। कौशिक जी, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं आपको कैसे जांच होती है, इतना एफआईआर में ज्ञान जांच होती है क्या, एफआईआर में जांच होती है क्या, आदेश में कोर्ट के में। हाँ, कोर्ट के आदेश से पहले 156, अरे सुनिए सर सैयद अली अब्बास, मुझे मत अरे बताइए, आप 30 इतने साल पढ़े मुझे हो लिखे गई। आप जाहिल आदमी जब लग पुलिस रहे में, हो। सुनिए सर, अरे सर सुनिए, जब पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो 156(3) में कोर्ट का रुख करता है व्यक्ति, और कोर्ट का रुख करता है तो एक नोटिस जारी होता है पुलिस को, और पुलिस उसमें संतोष पूर्वक जवाब नहीं दे पाती तो कोर्ट आदेश करता है। और 156(3) में अब्बास साहब आप देखेंगे 95 नहीं 99% कोर्ट आदेश ही करता है एफआईआर के, 1% में आदेश नहीं करता। कौशिक जी मुझे बोलने दीजिए। जी, माननीय न्यायालय जब भी एफआईआर दर्ज करेगा, कोर्ट में कोई एप्लीकेशन देगा, तो माननीय न्यायालय संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगता है कि इसमें जांच करके रिपोर्ट दीजिए, ताकि इसमें जो है जांच के आधार पे कार्रवाई की जा सके, और तभी ये एफआईआर होती है जनाब वाला। नहीं, मैं अब्बास बात आपकी बात मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं 156(3) में कोई व्यक्ति कोर्ट का रुख करता है तो 99% उसमें एफआईआर ही होती है। नहीं 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 नहीं, और देखिए इसलिए कौशिक जी, एफआईआर यहाँ आप होती गलत है, हैं। इसलिए आप एफआईआर प्लीज, होती है। अब सुन लीजिए ना थोड़ा सा,
यामीन साहब, यामीन जो हैं उनके पिता 3 बार थाने गए चलिए ठीक एफआईआर है के सर, लिए। चलिए एक बार राजकुमार थाने पाल में जी को भी FIR इंक्लूड कर लेते। ठीक है राजकुमार पाल जी, आप दोनों का रिएक्शन सुन रहे थे और यहाँ पर अली अब्बास साहब ने ये मान लिया है कि वो दोषी है, एफआईआर दर्ज हुई है और इनका ये भी कहना है कि खामखा महिमा मंडन किया गया है, वो व्यक्ति दोषी है और अब तक सजा हो जानी चाहिए थी। राजकुमार पाल जी जल्दी से। देखिए, मैं अपने श्रोताओं को जल्दी से ये बताना चाह रहा हूँ, शाहिद हाफिज साहब को, कि मुख्तार अंसारी के पास AK-47 मिलने के बाद जब शैलेंद्र सिंह ने पोटा लगाया था तो किस कानून का आदेश आया था, कौन कोर्ट का आदेश आया था? आपने उसको सस्पेंड भी कर दिया, केस खत्म करने के लिए। कौन सी कोर्ट थी? मुलायम सिंह की सरकार की थी केस? हाँ, क्या उसकी तरफ से घसीट घसीट के शैलेंद्र सिंह का सम्मान? भारत के किसी नागरिक के पास अली AK-47 अब्बास दिख साहब जाए तो अपराध है वो। AK-47 दिखना, वो लहरा रहे थे जीप पे फैर के, उन्होंने पोटा लगाया, कानूनन काम किया, लेकिन बिगर कोई कोर्ट के इन्होंने उनको दंडित किया, उनको बर्खास्त किया और आज भी वो भोग रहे हैं केस। विक्रम सिंह आज भी केस भोग रहे हैं। ये आपका न्यायपालिका थी? अरे आप कार्यपालिका के सदस्य हो, न्यायपालिका में हस्तक्षेप कैसे करते हो सैयद अली साहब? बताइए जनता को, हमारे श्रोताओं को। अली अब्बास जी काउंटर। देखिए पाल साहब, हर केस की नौयत अलग अलग होती है। ये माननीय न्यायालय के फैसले के ऊपर दिखाना भारत में अलाउ है क्या? भारत में उत्तर प्रदेश छोड़ दो, ना किसी माननीय के पास, न्यायालय के हमारे यहाँ आदेश। संजय दत्त के पास पार्ट्स मिले थे, उनको सजा हुई पार्ट्स। अरे भाई मुझे बोलने दीजिए, मेरी आवाज को बंद मत करिए, मुझे अब्बास बोलने साहब आपकी दीजिए। आवाज कोई बंद नहीं कर रहा, आप जो बोल रहे हैं सब सुनाई दे रहा है, बात रखिए अपनी। आपकी आवाज को कोई बंद दबा नहीं देखिए, सकता सर। आपको माफिया और कानून की मच्छर। जानकारी का अभाव है, आपको कानून की जानकारी का अभाव है। आप एक केस को दूसरे केस से कैसे मिला सकते हैं? उस केस की नौयत 47 लहराना क्या कानून के किसी भी भारतवर्ष में वैलिड है क्या? संजय दत्त को सजा हुई है उसके पार्ट्स मिलने पर, आप कैसी बात कर रहे हैं? और SP को सस्पेंड कर दिया। कौन सा कोर्ट का आदेश था? शैलेंद्र सिंह के खिलाफ मुलायम सिंह का आदेश था। की वकालत कर रहे हैं, उस केस की नौयत अलग थी, ये हत्या हुई है। चलिए ठीक है, मैं इसी बात का जिक्र पहले भी कर रही थी कि इसे कन्वीनियंस, अब कहते हैं डॉक्टर सुनील कौशिक, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कन्वीनियंस हो गई कि भाई किसी फैसले पे हमें स्वागत करना है और किसी फैसले पे हमें ऐतराज जताना है, किसी फैसले को कहना है कि ये ठीक नहीं है, किसी फैसले के लिए कि वाकई में जो हुआ ये तो पहले हो जाना चाहिए था? डॉक्टर कौशिक जल्दी से। देखो, ये तो बिल्कुल है ही है, और ये तो आपने पहले ही सवाल किया। तमाम ऐसे न्यायिक आदेश हैं जहां समाजवादी पार्टी ने उनका स्वागत नहीं किया। पहला है, स्वागत कर रहे हैं आप लोग। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मोनिका आप देखेंगी, क्या यामीन जो कोर्ट गए, आपने एडवोकेट उपलब्ध कराया क्या उनको? आपके पास तो बड़ा लंबी फौज है, कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, क्या आपने उस वकील की फीस भी दी क्या? आज आप लंगाड़ा बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जब उसने कोर्ट को रुख किया तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी हुई? नहीं खड़ी हुई। अब आदेश आ गया तो स्वागत किया जा रहा है। मुझे लगता है स्वागत जब होता जब समाजवादी पार्टी वहां जाती, एक बड़ा एडवोकेट उनको देती, जो खर्चा आ रहा है उनको पैसे उनको देती कि आप मुकदमा लड़िए, हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात, एक मामले में आया है, हाँ। चार लोग वहां मारे गए, 3 लोगों का क्या हुआ उसमें आप नहीं देखेंगे। ठीक है डॉक्टर अब्बास, ठीक है अब्बास जी, इससे पहले जब ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर सीओ अनुज चौधरी का, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये कहा गया है सांसद महोदय की तरफ से कि गुड न्यूज है, बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक निजी दुश्मनी सी आपने पाल ली है मन में, और उसके बाद जिस तरह के कमेंट है और अब जब अदालत का ये फैसला आया तो अब ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने मन में ना ये मान लिया है कि अगला सामने वाला दुश्मन है, वो ड्यूटी कर नहीं रहा था। अब्बास साहब जल्दी से। देखिए, जो तारीफ करने की बात है, मैंने उसको कहा है कि उसने अपनी योग्यता के आधार पर स्पोर्ट्स कोटे में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ। जहां तक मैंने जितनी तारीफ उसकी करनी चाहिए मैंने की है। लेकिन अगर कौशिक जी ये कहें कि साहब वो तो जो है उसके लिए हमने वकालतनामा और उसकी हमने मदद क्यों नहीं की, अगर उसकी हम मदद करते तो आप उसे सांप्रदायिक रंग देते हैं। आप जो है आपके मुंह में फिर ये आ जाता कि ये तो साहब अब सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाएगा क्या साहब? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सांप्रदायिकता वाली सोच नहीं हमारी। कोई पार्टी अब्बास साहब किसी को भी उपलब्ध करा सकती है, इसका क्या मतलब है? क्या आपने आजम खां के लिए कपिल सिब्बल को खड़ा नहीं किया ना? देखिए आदरणीय कौशिक जी, आप समझदार इंसान है, आपकी हंसी बता रही कि आप जो है आप गलत बात कह रहे हैं। देखिए, अगर हम उनकी मैं गलत बात नहीं कह रहा, मैं आपकी बात पे हंस रहा हूं। आप कपिल सिब्बल उपलब्ध कराते हैं आजम खान साहब के लिए,
तो इसके अरे लिए सर भी आप एक देखिए, कोई बड़ा एडवोकेट खड़ा कर देते तो मुझे अच्छा लगता कि कौशिक समाजवादी जी, पार्टी ढोल पीट रही है, कौशिक जी, बच्चा पीट रही है। गरीब गरीब को न्याय मिलने दीजिए। गरीब का बेटा देखिए, एक मजदूर का नहीं, बेटा की बिल्कुल हत्या सही हुई बात है। है, उसको उनको न्याय मिलेगा, कौशिक हर हाल में न्याय मिलेगा। ठीक है। लेकिन हाँ, वो दोषी कौशिक जी पाया थोड़ी जाएगा, संवेदना से रूठ यदि वो करिए। दोषी होगा दंगों में, यदि उसने वहां पत्थर फेंके होंगे तो कोई न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है। और न्याय रामकुमार पाल मिलेगा जी, भी। ये समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि जानबूझकर महिमा मंडन यहाँ पर अनुज चौधरी का जो है किया गया खास वर्ग द्वारा, क्योंकि एक खास वर्ग को वो निशाना बना रहे थे, टारगेट कर रहे थे, और टारगेट के थ्रू ये पूरा एक्शन हुआ है, पूरी कार्रवाई हुई है। वो खास वर्ग को नहीं, दंगाइयों को चैलेंज कर रहे थे, दंगाइयों को दंडित कर रहे थे। और इनको हर जगह विक्टिम कार्ड ही दिखता है, हम लोग को पास नेशन कार्ड होता है। हम भारत की बात करते हैं और आप सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। इनको तो क्या है, सरिया के हिसाब से सजा होनी चाहिए, हमको संविधान के हिसाब से सजा होनी चाहिए। तब अडानी को देखिए आप कैसे जो है संज्ञा बेच भूल रहे हैं जाते हैं देश। लोग। पाल साहब, आप अडानी के आपको, गुलाम बन गए आप हैं। इतने अडानी वरिष्ठ को होके देश भी बेच ऐसी रहा है। बातें कर रहे हैं। आपको देश हमें से आश्चर्य हो रहा है कोई इतनी वरिष्ठता पर आपके। आपको देश से अरे कोई कोई पार्टियां प्यार हैं, नहीं है, देखिए कोई विजय प्रेम नहीं यादव है। ने आज आप सदन में अपील देशद्रोही की। लोग हैं। और उदय भान को आप लोग बोलते हैं बीजेपी का, क्या हम लोग उदय भान का आप पक्ष ले रहे देशद्रोही हैं क्या? लोग हैं। आप देश को हम लोग बेचने उदय वाले भान लोग का हैं। पक्ष ले रहे हैं, विजय यादव की तरफ खड़े हैं जो सपा अरे विधायिका है। उनके सवाल का अरे योगी जी ने प्रवक्ता सदन में साहब, जवाब आप दिया है। देशद्रोही लोग हैं। मैं पूजा आपको पाल मैं का चैलेंज सदन कर में रहा हूँ। जवाब दिया है। आप आप न्याय देशद्रोही नहीं लोग हैं। दोगे। आप देश को बेचने अतीक के वाले लोग हैं। अतीक के केस में 10-10 न्यायाधीश आप बोले हम न्याय अडानी नहीं के दे सकते। दलाल बन गए हैं। कितना दलाल आपको अडानी के। बताया जाए और समझाया जाए। अब्बास साहब, आत्ममंथन लैंग्वेज कीजिए, प्लीज। देश आप विकसित हो अडानी रहा के है, दलाल बन माइंड भी चुके हैं। विकसित करिए, अपने आप समाज को अडानी भी के विकसित दलाल। करिए। बचाइए आप महाभारत को, अगर भारत के नागरिक हो तो। नहीं हो तो जय सिया राम, जय जय सिया राम। डॉक्टर आप अडानी कौशिक, के इससे दलाल पहले हैं। इस तरह की बात भी आई थी और बाकायदा पुलिस के सामने बयान देने के लिए बुलाया भी गया था सांसद महोदय को। यह भी कहा गया था कि आपके ऊपर तो बहुत ही गंभीर आरोप है। आरोप ये क्योंकि देखिए 2 दफा वहां पर सर्वे हुए, पहले सर्वे में कोई किसी भी तरीके से कोई हिंसा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वहां पर सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया। जब दोबारा सर्वे हुआ है तो हिंसा हुई है और वहां पर कहीं ना कहीं उनको जो है प्रोवोक किया गया, भीड़ को उकसाया गया, उसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं आरोप आपकी तरफ भी लगते हैं। देखो, निश्चित तौर से वहाँ जो टीम पहुंची और जो सरकार ने जांच कमेटी बनाई है, उसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ जांच आ गई है। वो अब सार्वजनिक होगी, जहां तक हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से बात हो रही है। वो भीड़ इतनी संख्या में कैसे पहुंची, फोन नंबर ट्रेस किए गए हैं, फोन नंबर पे आदेश किए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया है, ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं जांच में। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, संभल उसी इसी के लिए थोड़े ही हैं। आप पुरानी रिपोर्ट आप देख लीजिए। जैसे सैयद कह रहे हैं, सैयद साहब कह रहे हैं कि साहब न्यायिक व्यवस्था पर करना चाहिए। जो लोग पिछले दंगों में मारे गए थे, मुलायम सिंह सरकार ने मुकदमे वापस लिए। कैसे ले लिए? सरकार आते ही 11वें दिन मुकदमे वापस हो गए। तो न्यायिक व्यवस्था पे यदि भरोसा था तो वहां मुकदमा चलने दिया जाता। ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो हिंदू पक्ष भी लड़ता। ठीक। लेकिन हिंदू पक्ष को न्याय न मिले, इसलिए सरकार ने मुकदमे वापस लिए। तो अब्बास यदि साहब न्यायिक जल्दी से व्यवस्था जवाब। ठीक है अब्बास साहब, जल्दी से जवाब। कौशिक जी पता नहीं कहाँ हवाई बातें कर रहे हैं। कौन सा मुकदमा वापस लिया गया? मुकदमा वापस जो भी लिया गया है वो आपकी सरकार में लिए जा रहे हैं। अखलाक केस में देखिए कैसे नाक रगड़ रहे हैं आप लोग। कोर्ट के आगे जो है, अब कोर्ट चेंज करा रहे हैं आप लोगों के कोर्ट चेंज हो जाए और अखलाक का केस वापस हो जाए। भाई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप न्याय व्यवस्था पे भी जो सवाल उठा रहे हैं। सैयद साहब, आप कह रहे हैं कोर्ट चेंज हो जाता है तो न्यायिक आदेश भी प्रभावित होते हैं। जी, मानते हैं आप इस बात को? अरे भाई आप ये देखिए कि आप कितने केसों का आपने सेंगर केस में देखिए, एक बलात्कारी को बचाने के लिए आप मैं ये लोग नहीं किस कह रहा, तरह मैं तो से सीधा सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या न्यायिक अधिकारियों को भी सेट किया जाता है? आप मानते हैं इसको? वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उसने मैं ये जो है अरे सही है। मैं उसने ये जो कह है रहा हूँ, सीधा सीधा जवाब बलात्कार से दीजिए ना पीड़ित सैयद साहब। बेटी और मैं एक ये कह रहा हत्या हूँ, से क्या आप पीड़ित मानते बेटी का हैं जो कि है न्यायिक बहुत अधिकारियों बलात्कार। को भी मैनेज किया जाता है? देखिए आप लोग जो है भारतीय संविधान का ना न्यायिक व्यवस्था अरे का आप सवाल कोई का जवाब सम्मान नहीं दीजिए। करते। तो आपने आप ये लोग कहा कि कोर्ट ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या कोर्ट भी प्रभावित करते हैं क्या ट्रांसफर पोस्टिंग करके? देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये इनके प्रकारेण आप ये चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था आपकी पंगु डॉक्टर बन जाए, कौशिक, ये आपकी बहुत गुलाम गंभीर बन सवाल जाए। है, आप इसलिए इसका जवाब जवाब नहीं दे इतनी रहे हैं आसानी आप। से आपको नहीं मिलेगा। चलिए राजकुमार पाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई देखिए अयोध्या का मसला खत्म हो गया, इसलिए अब संभल एक नया मसला जो है वो बीजेपी ने ढूंढ लिया और उसी के अगर हम देखें बैकड्रॉप में तमाम चीजें हो रही हैं। रामकुमार पाल जी जल्दी से। संभल
हमारे कथा हमारे बुकों में है, हमारे इतिहास में है, और वो आप सुधरेगा। लेकिन आपने 1 लाख की बात की, तो जो आपने 1 लाख को दिया वो किसी दूसरे हमारे हरीश तिवारी दूसरे विधर्मी को दिया क्या आपने? मुस्लिम होने के नाते 1 लाख को क्या क्या आपने बुला के दिया? और ये संभल में ही हिंदुओं को मुआवजा नहीं दिया, मुसलमानों को मुआवजा दिया। मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को मुआवजा नहीं दिया, मुसलमानों को नहीं मुआवजा दिया। कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उस समय फिर आपको मुआवजा रोकना पड़ा, फिर देना पड़ा। तो इतना तो आप लोग ने पक्षपातपूर्ण काम किया है, और आज भी सर उठा के बात कर रहे हैं। आपको विक्टिम कार्ड आज भी खेल रहे हैं। भारत इतना कुछ दे रहा है आपको, मैं तो छाती ठोक के कहता हूं जितना आपको दिया गया है वो ना हिंदू समाज को दिया गया है और न दूसरे अल्पसंख्यकों को दिया गया है। चलिए वक्त फिलहाल इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में